यानी वृत्तीय गति क्या है, यानी हमारे पास वृत्तीय जो गति है इसका अर्थ क्या है। वैसे हमने सिंपल तो बताया था आपको वृत्तीय गति क्या होती है, यानी जब कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ में गमन करे या आपका चले तो उसे क्या कहते हैं, वृत्तीय गति। यानी वृत्तीय गति का अर्थ है कि कोई भी वस्तु आपके वृत्ताकार पथ में गमन करती है तो वो हमारे पास कैसी गति कहलाती है, वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति के लिए हमारे पास सिंपल सा केस है कि वृत्त पथ पर गति करने वाली, वृत्त पथ पर गति करने वाली वस्तु की वृत्त पथ पर जो गति करती है उस वस्तु के लिए हम क्या नाम देते हैं, वृत्तीय गति। यानी अ ऑब्जेक्ट मोशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ, कि जब भी आपकी ऑब्जेक्ट मोशन करती है एक सर्कुलर पाथ पर, यानी वृत्त पथ पर गति करती है कोई भी वस्तु, उसे हम वृत्तीय गति, या आप यूं लिख सकते हो कि कोई वस्तु, सिंपल सी बात है कि कोई वस्तु जब वृत्ताकार पथ पर गमन करती है, वृत्ताकार पथ पर गमन करती है और उसके त्वरण का केंद्र और उसके त्वरण का जो केंद्र है वो वृत्तीय केंद्र हो, त्वरण का जो केंद्र बने वो क्या होगा, वृत्त का केंद्र हो। यानी उसके एक्सेलरेशन का जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ क्या हो, सर्कल हो, पहली चीज। और उसका त्वरण या उसकी जो वेग की दिशा है वो हर बिंदु पे क्या हो, बदलती रहे, उसे हम कौन सा वेग कहते हैं, उसे हम सर्कुलर वेलोसिटी या कौन सी गति कहते हैं, वृत्तीय गति। अब वृत्तीय गति में सबसे पहली चीज क्या आती है हमारे पास कि जैसे नंबर 1 आपसे पूछा जाता है कोणीय विस्थापन, क्योंकि यहां जो चीज लगती है वृत्तीय गति जो होगी वो सिंपल सा केस आपने बता दिया कि वृत्ताकार पथ के ऊपर एक किसी वस्तु का चलना और जिसमें त्वरण का केंद्र वृत्त के केंद्र की ओर होगा, यानी जो सेंट्रल ऑफ एक्सेलरेशन यानी डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन चलेगी वो टूवर्ड द क्या होगी, सेंटर ऑफ सर्कल होगी। उसके बाद हमसे पूछता है पहला केस पूछता है कि इसका आवर्तकाल क्या होता है। यानी आपके पास आवर्तकाल का अर्थ है टाइम पीरियड, यानी आवर्तकाल का अर्थ क्या है, जब वस्तु वृत्तीय पथ पर एक चक्कर पूरा कर ले, कि जब वस्तु वृत्तीय पथ पर जब चक्कर काटती है तो वृत्तीय पथ पर एक चक्कर पूरा कर ले, या एक चक्कर पूरा करने में जो समय लेती है, एक चक्कर पूरा करने में समय लेती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे उसका आवर्तकाल कहते हैं, उसे हम उसका टाइम पीरियड कहते हैं। कि जब वस्तु वृत्तीय पथ पर एक चक्कर पूरा करने में जो समय लेती है उसे हम नाम क्या देते हैं, आवर्तकाल। और इसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल टी से, और इसकी इकाई क्या होती है तुम्हारे पास, सेकंड। तो ये केस ऐसे पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों कि आपसे पूछे कि वृत्तीय पथ पर चलते हुए वस्तु का जो आवर्तकाल होता है उसका क्राइटेरिया यूनिट का क्या है, तो उसकी क्राइटेरियन यूनिट क्या होती है, सेकंड। दूसरी चीज आपसे पूछता है आवर्ती, दूसरी चीज यहां पे क्या पूछता है, आवर्ती। आवर्ती को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को डिनोट एन से किया जाए या न्यू से भी किया जा सकता है, ज्यादातर एन से करते हैं, किसके लिए, मोशन के लिए। आवर्ती क्या होती है आपके पास कि वस्तु के द्वारा एक सेकंड में, कि जो वस्तु के द्वारा है एक सेकंड में वृत्तीय पथ पर काटे गए चक्कर, वृत्तीय पथ पर जो काटे गए चक्कर हैं, यानी काटे गए चक्रों की संख्या है, वो आपके पास एक सेकंड में अगर लें वृत्तीय पथ पर, यानी ऑब्जेक्ट मूविंग नंबर ऑफ सर्कुलेशन इन 1 सेकेंड अलोंग सर्कुलर पाथ, यानी नंबर ऑफ रोटेशन करती है सर्कुलर पाथ पर और कितनी देर में करती है, 1 सेकंड में, उसे क्या कहा जाता है, आवर्ती। आवर्ती को वैसे आप क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, फ्रीक्वेंसी। और इस फ्रीक्वेंसी और इस टाइम पीरियड के बीच में रिलेशन होता है, n इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, 1/t।
ये भी आप लोग याद रखोगे। n इज इक्वल टू 1/t है, तो यहां से इस फ्रीक्वेंसी की यूनिट भी बन जाती है, और इस फ्रीक्वेंसी की यूनिट 2 बनती है। एक 1/t है तो 1/सेकंड, या इसे लिख सकते हो सेकंड इनवर्स। सेकंड का उल्टा क्या हो सकता है? सेकंड इनवर्स। और दूसरा आपके पास यहां से क्या लिख सकते हो तुम? हर्ट्ज। यानी यहां से दूसरी इकाई क्या लिख सकते हो? हर्ट्ज। और एक क्या लिख सकते हो? सेकंड इनवर्स। और एक क्या लिख सकते हो? 1/सेकंड। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी की, आवृत्ति की जो इकाई है वो आपके पास क्या हो सकती है? 1/सेकंड, सेकंड इनवर्स, और क्या हो सकती है? हर्ट्ज। तो ये प्रॉपर्टी थी तुम्हारे लिए किसकी? वृत्तीय गति की। अब बात आती है वृत्तीय गति जो आपके पास दूरी दर्शाती है वो किस में दर्शाती है? तो वो भी एक इंपॉर्टेंट केस है प्यारे बच्चों, कि जैसे नाम दिया जाता है उसे वृत्तीय गति के लिए, वृत्तीय गति का विस्थापन कौन सा होता है? तो वृत्तीय गति का जो विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, या जो वो दूरी तय करता है, उसे नाम क्या दिया जाता है? कि जो आपके पास वृत्तीय गति विस्थापन करती है या आपके पास दूरी तय करती है कोई भी वस्तु एक वृत्तीय रास्ते के ऊपर, तो उसे नाम क्या दिया जाता है? कोणीय विस्थापन, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी उसका नाम क्या है? कोणीय विस्थापन। और कोणीय विस्थापन को हम इंग्लिश में टैग किसका देते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी हमारे पास जो कोणीय विस्थापन है वो हमारे पास क्या चीज है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब भी निकालते हो तो कैसे निकालोगे? कि एक वस्तु जो वृत्तीय पथ पर गति करती है उसको और उसके केंद्र को मिलाने वाली रेखा जो वृत्त के केंद्र पर समय गुजरने के साथ क्या बनाती है? कोण बनाती है। क्या बोला है मैंने? कि वस्तु और वृत्त के केंद्र को मिलाने वाली रेखा जब वृत्तीय पथ के साथ चलते हुए केंद्र पर क्या बनाए? कोण बनाए। यानी जैसे ये यहां से इस तरफ आए या यहां से ऊपर की ओर जाए, तो इन दोनों के बीच क्या बन रहा है? ये एक दूरी चली, और इस दूरी चलने के कारण वृत्त के केंद्र पे क्या बना? कोण बना है। कितना? थीटा। ये जो कोण बना है, या सबटेंड एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय मूविंग एन ऑब्जेक्ट along circular path by matching line object to the center of circle, और सिंपली कह सकते हो उसे रेडियस ऑफ सर्कल। यानी ऑब्जेक्ट मूविंग along a circular path, then angle subtend at the center of circle at by radius property। at by radius property का मतलब है रेडियस के साथ, ये रेडियस का साथ होगा। और ये जो है आर्क, ये क्या होगी? लेंथ ऑफ आर्क, जिसे किससे डिनोट करते हैं हम? एल से। तो यानी यहां कोणीय विस्थापन का अर्थ है कोण का बनना। अब जो कोणीय विस्थापन हम लेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेंगे, तो उसको लिखेंगे कैसे? जैसे आप लोग 10वीं क्लास में पढ़ते थे कि हम अगर वृत्तीय पथ में चाप का सहारा, त्रिज्या का सहारा लेकर कोण निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे? तो हमें निकालना है थीटा। थीटा क्या होता है? चाप की लंबाई, और बटे में क्या लिया जाता है? त्रिज्या। ये आ चुका है कोणीय विस्थापन। अब जो कोणीय विस्थापन आया है, इस कोणीय विस्थापन को हम क्या कहेंगे और इसके लिए यूनिट क्या लगाएंगे? तो कोणीय विस्थापन एक तरह की कोणीय दूरी है, और इसके लिए जो हम यूनिट लिखेंगे, यूनिट याद रखना, कोणीय विस्थापन के लिए क्या लगाई जाती है? रेडियन। यानी इसके लिए जो यूनिट लगती है कोणीय विस्थापन की प्यारे बच्चों, वो लगती है आपकी रेडियन। तो ये तो केस हुआ किसका? वृत्तीय गति में विस्थापन कैसा है? तो वृत्तीय गति में विस्थापन कैसा है? कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन किसके अलोंग होता है? सेंटर ऑफ सर्कल पे होता है, और अलोंग सर्कुलर पाथ पर चलती हुई बॉडी से होता है। और किसके बीच होता है? जो आर्क की लेंथ है और जो क्या है? रेडियस है। नंबर 2 केस क्या आता है? नंबर 2 केस उठाया जाता है आपका एंगुलर वेलोसिटी, कि व्हाट इज यूर एंगुलर वेलोसिटी, यानी कोणीय वेग क्या होता है। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या है? एंगुलर वेलोसिटी का अर्थ हिंदी में अगर सिंपली लिखें तो आप लिख सकते हो कोणीय वेग। अब कोणीय वेग क्या चीज है?
यानी वेग तो था कि विस्थापन बटा समय, यानी विस्थापन में परिवर्तन समय के साथ हो तो कहते हैं हम वेग, लेकिन बात किसकी आई है, कोणीय वेग की। तो कोणीय वेग क्या बन जाएगा आपके पास, आपके पास कोणीय वेग है तो वर्ड कोणीय लगाओगे और कोणीय क्या लोगे, विस्थापन, यानी कोणीय विस्थापन का परिवर्तन। अब क्या लिखोगे, कोणीय विस्थापन का परिवर्तन, यानी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, कोणीय विस्थापन का परिवर्तन किसके साथ हो, आपका समय के सापेक्ष। कोणीय विस्थापन का परिवर्तन किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, उसे हम क्या कहेंगे, कोणीय वेग। तो वह क्या कहलाता है, वह कोणीय वेग कहलाता है। यानी आपके पास वो चीज क्या कहलाती है, एंगुलर वेलोसिटी। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, एंगुलर वेलोसिटी को जब भी लिखेंगे हम तो चीज रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ओमेगा से। नंबर 1 लिखने का तरीका है डी थीटा बटे डी टी। इस डी थीटा का अर्थ क्या है, डी जो हमने आगे लगाया मतलब तोड़ना, डी का मतलब डिफरेंशिएट करना, तोड़ना, तोड़ने का अर्थ होता है परिवर्तन। अब जो हमने डी थीटा बटे डी टी लिखा है ये क्या चीज है, ऊपर वाली चीज कोणीय विस्थापन का परिवर्तन है। ऊपर जो हमने लिखा है वो क्या लिखा है, कोणीय विस्थापन का परिवर्तन, और बाएं में हमने क्या लिखा है, समय का परिवर्तन। यानी कोणीय विस्थापन का परिवर्तन किसके साथ हो, समय परिवर्तन के साथ ही हो तो उसे हम नाम क्या देते हैं, कोणीय वेग। अब बात आती है कि इस कोणीय वेग की यूनिट क्या होती है। तो कोणीय वेग की यूनिट आपके सामने है, जो विस्थापन है, कोणीय विस्थापन है, उसकी इकाई होती है रेडियन। उसकी इकाई क्या है, रेडियन, और समय की इकाई क्या होती है आपकी, सेकंड। तो आपके पास आंसर क्या बनता है यूनिट का, रेडियन पर सेकंड बनता है। तो हमारे पास इकाई पूछी जाती है एंगुलर वेलोसिटी की, एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या लोगे आप, रेडियन पर सेकंड। अब इसी जगह से एक चीज और याद रख लेना कि हमारे पास लीनियर वेलोसिटी और इस एंगुलर वेलोसिटी यानी रेखीय वेग और कोणीय वेग के बीच में संबंध क्या है, यही लिख देते हैं प्यारे बच्चों, ताकि आप अच्छे से याद रखें कि आपसे क्वेश्चन टैग किया जाता है कि कोणीय वेग और रेखीय वेग का आपसी संबंध। तो कोणीय वेग यानी किससे लिखा जा रहा है, ओमेगा, और लीनियर वेलोसिटी किससे लिखी जाती है, v। इन दोनों के बीच आपसी संबंध क्या है, तो आपसी संबंध यह कहता है कि जो रेखीय वेग है वो आपके पास ओमेगा आर होता है। याद रखना कि हमारे पास जो लीनियर वेलोसिटी और जो एंगुलर वेलोसिटी है इन दोनों का आपसी संबंध किससे लिखा जाता है, तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर। ऐसी चीजें पूछ लेता है एग्जामिनर आगे। अब केस आता है नंबर 2 कि कोणीय त्वरण, कि हमारे पास कोणीय त्वरण क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो कोणीय त्वरण, वैसे त्वरण हमने 3 बताए थे, अब एक चौथा है हमारे पास कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण क्या चीज है, कोणीय त्वरण के बारे में जब भी पढ़ते हो प्यारे बच्चों तो ऐसे लिखना है कि कोणीय वेग का परिवर्तन, जो चीजें आपने लीनियर पढ़ी है, रेखीय पढ़ी है, वैसी कोणीय है, तो कोणीय वेग का परिवर्तन कर देंगे। तो कोणीय वेग का जो परिवर्तन है यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग का परिवर्तन किसके साथ होना चाहिए, समय के सापेक्ष। तो कोणीय वेग का परिवर्तन आपका समय के सापेक्ष आ जाए तो उसे कहते हैं कोणीय त्वरण। इसको डिनोट किससे किया जाएगा आपके पास, इसको डिनोट किया जाता है वैसे अल्फा से। कोणीय त्वरण को डिनोट करने के लिए हम अल्फा का इस्तेमाल करते हैं, और अल्फा बराबर किसके होगा, क्या लिखा आपने, कोणीय वेग का परिवर्तन, यानी इसको लिखेंगे आप डी ओमेगा और बटे में लिखेंगे डी टी। ऐसे याद रखना है प्यारे बच्चों इन समीकरणों को, क्योंकि जो हम चीज पढ़ रहे हैं ये आपकी 11वीं कक्षा की है। आपने लिखा कि कोणीय त्वरण अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय कितना है, डी टी। इसका अर्थ क्या है, कोणीय वेग का परिवर्तन। तो ऊपर वाली चीज किसका परिवर्तन है, कोणीय वेग का परिवर्तन है। इसको आप क्या लिखेंगे, कोणीय वेग का परिवर्तन, यानी एंगुलर वेलोसिटी का चेंज।
तो यानी ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है, और नीचे किसका परिवर्तन चल रहा है, आपका समय का। अब बात आती है इसके इकाई की। इकाई थोड़ी देर पहले आपने लिखी थी कोणीय वेग की, क्या लिखी थी, रेडियन और प्रति सेकंड। ये तो इकाई होती है किसकी, आपके पास कोणीय वेग की। अब इकाई किसकी लिखनी है साथ में, समय की। समय की इकाई क्या है, सेकंड। तो ये सेकंड और ये सेकंड दोनों डिनोमिनेटर में बैठे हैं, तो आपकी इकाई क्या बनती है, रेडियन प्रति वर्ग सेकंड। यानी आपके पास इंग्लिश में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। यानी हमारे पास इकाई का बड़ा महत्व है, दूसरा फॉर्मूले का बड़ा महत्व है, और तीसरा संबंध का बड़ा महत्व है। संबंध पूछा जाता है किसके बीच, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन का। तो आपसे इंपॉर्टेंट केस बताया जाता है किसके बारे में प्यारे बच्चों, कि जो रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण। रेखीय जो त्वरण था उसको आपने अच्छे से पढ़ा है, और वो है ए। दूसरा हमारे पास कौन सा है, कोणीय त्वरण। तो रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण दोनों के बीच रिलेशन पूछा जाता है। तो ए इज इक्वल टू अल्फा आर। तो ये क्या होता है हमारे पास, कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण का आपसी संबंध। तो हमने बातें की थी एक तरह से वृत्तीय गति की। वृत्तीय गति वैसे बेसिक मैंने बताई थी, अब डिटेल में हमने बता दी है जो +1 लेवल की थी। और ये आपके पास क्राइटेरिया पूरा हो चुका है प्यारे बच्चों, जो हमने एक तरह से गति का केस उठाया था, जिसमें हमने इंपल्स भी बीच में करवा दिया था। वैसे इंपल्स बाद में आता है, लेकिन हमने इंपल्स पहले निपटा दिया, जो एक आपके 9th लेवल तक का होता है। और बाकी हम पढ़ेंगे, जो अब हम पढ़ेंगे बल और गति के नियम वैसे अलग अलग हैं। तो हमने पहले छोटा लेवल उठाया, फिर हमने हाई किया। अब हम जो बल पढ़ेंगे वो थोड़ा और स्पेसिफिक पढ़ेंगे, यानी नेचर ऑफ टाइप ऑफ फोर्स, यानी प्राकृतिक जो बल हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, और उनमें कौन सा फोर्स ऐसा होता है जो स्ट्रॉन्गेस्ट है, कौन सा फोर्स वीकेस्ट है। और इसी तरीके से हम पढ़ेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये हमने प्रॉपर्टी करी थी प्यारे बच्चों सिंपल, जिसमें हमने बल, भार सिंपल टैग किए हैं। भार का एक केस आएगा जब लिफ्ट में ऊपर जाते हैं और क्या आते हैं, नीचे आते हैं, वो भी है, और एक स्लाइड वाला भी आपको बताएंगे। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।